औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदी। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 6 चैप्टर का नाम सॉल्यूशंस का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज का लेक्चर हमारा जी अबाउट द एक्सरसाइज। क्लियर हुआ? सो चलिए जी आज की एक्सरसाइज को देखते हैं कि आज हम एक्सरसाइज में क्या करेंगे। अब खुशी ये नहीं करना कि खड़े होकर बंदा स्टेज स्टैंड शुरू कर दे। ये एक्सरसाइज है बुक की। पता चला खुशी जी स्टेज स्टैंड लगा, पुशअप्स लगा हुआ। सर आपने कहा था एक्सरसाइज शुरू कर। अच्छा बच्चों, इन सर्कल द करेक्ट आंसर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोडियम एसीटेट दैट डिसॉल्व्स इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज। सुन रहे हो जी? तो 119 और ये तो वही है जो आपकी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज थी। इफ वी प्लेस 170 ग्राम्स ऑफ सोडियम एसीटेट इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी। पता नहीं, आपको ही पता होगा भाई, मुझे क्या पता है। हाउ मैनी मोल्स ऑफ सोडियम एटम्स आर प्रेजेंट इन। अच्छा, कितने मोल्स हैं। अब अच्छा, ये आपका फर्स्ट चैप्टर अब यहाँ पे यूज होगा कि आपको ये पूछ रहे हैं कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ सोडियम एटम्स आर प्रेजेंट इन 2.3 ग्राम्स। अब ये क्या दे दिया, स्मॉल एम दे दिया, तो आपने कैपिटल एम सोडियम का 23, ऐसा ही है। तो आपको पता है स्मॉल एम नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड करने। क्या फाइंड करने? तो आपको स्मॉल एम दे दिया सोडियम का 2.3 ग्राम्स, कैपिटल एम फॉर सोडियम होता है 23 ग्राम्स, और आपने क्या फाइंड करना है, स्मॉल एन। तो बच्चे सोल्यूशन होता है स्मॉल एन बराबर है किसके, स्मॉल एम बाय कैपिटल एम। स्मॉल एम का 2.3 और कैपिटल एम क्या है 23। क्लियर हो गया? अब ये मैं पॉइंट अराउंड 23 से 23 काट जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.1 मोल्स। किधर है? चलो पता नहीं, मुझे नहीं पता यार। व्हाट इज द मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। जब हाइड्रोजन गैस कह रहे हो तो इसका मतलब H2 कह रहे हैं, ठीक है। तो आपको स्मॉल एन की क्या वैल्यू दे दी है 5, और डाटा तो लिख लोगे, ठीक है। और आपको कैपिटल एम लिखना पड़ेगा, तो वो क्या है H2 के लिए कितना, 2 times 1 ना, तो 2 ग्राम्स मोलर मास। सो आपको स्मॉल एम फाइंड करना है फॉर दिस। सो बिकॉज वी नो दैट स्मॉल एम बराबर आ जाएगा एन मल्टीप्लाई कैपिटल एम। तो बच्चे स्मॉल एन कितना है जी 5 मल्टीप्लाई 2, आंसर आ गया 10 ग्राम्स। इधर है 10 ग्राम्स, और 10 पॉइंट समथिंग जो है यही ठीक है, समझो? अच्छा, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। कितने एटम्स होंगे? एटम्स फाइंड करना ना, हाउ मेनी एटम्स पूछा, तो मतलब क्या पूछा उन्होंने, कैपिटल एन पूछ लिया। हाउ मेनी एटम्स पूछा तो कैपिटल एन पूछ लिया, ठीक है। एन ने आपने खुद लिखना है, वो क्या होगा 6.022 टाइम्स 10 raised to the power 20। ये आपको स्मॉल एम दे दिया। क्या दे दिया? अब स्मॉल एम दिया तो फिर कैपिटल एम तो लिखना ही पड़ेगा ना। तो कैपिटल एम क्या होता है, ओ बाजी नाइट्रोजन गैस का, N2 गैस का, N2 का, किसका, N2 का। अब एक का 14 होता है, 2 का कितना हो जाएगा 28 ग्राम्स। क्लियर हो गया? अब बच्चे फार्मूला यही है कि आपने क्या निकालना, कैपिटल एन निकालना। कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एन ने बराबर था स्मॉल एम बाय कैपिटल एम। तो दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम मल्टीप्लाई एन ए। अच्छा, स्मॉल एम कितना, कैपिटल एम कितना, और ये 6.022 टाइम्स 10 raised to the power 20। लो भाई, ये यही आ गया एटम्स। एटम्स पूछा, ओहो क्या पूछा, एटम्स पूछा ना, एटम्स। हाउ मेनी एटम्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। अब गैस में कितने एटम्स होंगे, इसमें कितने
अब ये तो मॉलिक्यूल्स आए हैं, ये क्या है? मॉलिक्यूल्स। ये क्या है? मॉलिक्यूल्स आए हैं बच्चे। N2 के लिए किए ना हमने, तो ये इतने मास ऑफ नाइट्रोजन गैस है। जब नाइट्रोजन गैस का तो N2 की बात कर रहे हैं। अगर N2 का इतना ग्राम मास हो N2 का, तो फिर तो उसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक, एटम्स नहीं है ये, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं? नंबर ऑफ एटम्स किसके बराबर होंगे? एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन में कितने एटम्स हैं? 2, बोलो। तो नंबर ऑफ एटम्स बराबर होगा 2 मल्टीप्लाई 6 पॉइंट। नहीं समझ आया मैं क्या कह रहा हूं यार? सुन क्यों नहीं रहे आप लोग? आपको नहीं पता एक मॉलिक्यूल किसके बराबर होता है? नाइट्रोजन का 2 एटम्स। तो फिर नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे? वही बात, 2 मल्टीप्लाई 6.0 कर लोगे? तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 to the 4, 2 to the 4 0, 6 to the 12, ये आ गया। किधर गया भाई? ये वाला जी 12.044 मल्टीप्लाई 10 raised to power 23 मल्टीप्लाई करोगे ना 2 से, तो फिर आंसर ये आएगा। क्लियर हो गया? उसने एटम्स पूछे हैं ना, मॉलिक्यूल्स थोड़े पूछे हैं। मॉलिक्यूल्स पूछते तो फिर तो हम कहते हैं यही है। N2 मॉलिक्यूल्स हैं असल में। तो उसमें एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं? 2। तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। दीज आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैपिटल N। क्लियर? सो बच्चों, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 1 मोल ऑफ कार्बन? 0.1 मोल। 0.1 मोल में कितने एटम्स होंगे कार्बन के? तो स्मॉल n बराबर होता है किसके? कैपिटल N डिवाइडेड बाय N। नंबर ऑफ मोल्स कितने दे दिए? 0.1। इसको मल्टीप्लाई कर लो 6.022, बराबर आ जाएगा कैपिटल N के। तो जब 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो असल में आप क्या कर रहे हो? 1/10 से, तो ये 6.022 टाइम 10 रेज़्ड टू पावर 22 आ जाएगा। 20, ये 1/10 है ना, सुनते नहीं हो? तो 1/10 से तो 10 ऊपर जाके माइनस होगा ना, -1, तो 22 आ जाएगा। ये वाला करना इसको खुद से। A solution of NaOH has a concentration of 4 grams per। ये concentration मतलब क्या? ये mass है 4 grams small m। What is the mass of NaOH contained in? सुन रहे हो? A solution of NaOH has a concentration 4 grams per decimeter cube। What is the mass of NaOH contained? (250) A solution of NaOH has a concentration of 4 grams per decimeter cube। What is the mass of NaOH contained in? डाटा लिखो। क्या दिया? कंसंट्रेशन क्या? 4 ग्राम्स। वॉल्यूम क्या था? 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब में इसका मतलब ये है ना, अब जो हमें वॉल्यूम दे दिया वो क्या? 200। इसमें क्या मास होगा उसका? सॉल्यूशन स्मॉल m दे दिया, कैपिटल M लिखना था। कंसंट्रेशन दे रहे हैं, कितना कंसंट्रेशन?
अच्छा, 1 decimeter cube contains what? 1 decimeter cube of NaOH solution is equal to 4 grams of NaOH. यही था? अच्छा, 1 डेसीमीटर क्यूब कितने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है? पक्का? तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NaOH सॉल्यूशन जो है दैट इज इक्वल टू 4 ग्राम्स ऑफ NaOH. तो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर आ जाएगा? दोनों साइडों को 1000 से डिवाइड करो, तो 1000 उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड करेगा. 4 डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम्स ऑफ NaOH. क्लियर हो गया? अब बच्चे क्या करना है? दोनों साइडों को 250 से मल्टीप्लाई करो. ठीक है, तो 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NaOH जो सॉल्यूशन है बराबर होगा 4 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई 250. ठीक है, ग्राम्स ऑफ NaOH. 0 से 0 कट जाएगा. 25 1 द 25 4 आ जाएगा. 4 से 4 कट आंसर क्या आ जाएगा? तो 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NaOH सॉल्यूशन में 1 ग्राम NaOH होगा. ये है. बट आई वांट ये किसी फॉर्मूले से होना चाहिए. किससे होना चाहिए? फॉर्मूले से होना चाहिए. गिवन mass divided by 1000 multiplied with this is the answer. असल में पता क्या किया बच्चों, उन्होंने चेंज किया इसको. किसमें? पहले डेसीमीटर क्यूब में को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज किया, फिर मल्टीप्लाई किया दोनों साइडों को. किससे? देखो, आपको जो चीज़ दी थी वो 4 ग्राम्स जो कंसंट्रेशन थी, 4 ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब थी ना. मतलब मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब था. ये था ना. कंसंट्रेशन तो आपको ऐसे दी गई. अब उन्होंने क्या कह दिया, अगर कंसंट्रेशन जो है, सुन रहे हो, ये दे दी जाए, ये इसकी वैल्यू दे दी. सुन ले, फार्मूला खुद बना ले. कंसंट्रेशन इज इक्वल टू mass by volume in डेसीमीटर क्यूब. अब अगर मैं मैस को यूँ लिखूँ, ऊपर डाल दूँ 1, नीचे डाल दूँ वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब, प्रॉब्लम है किसी को? कंसंट्रेशन एज इट इज. अब गौर से सुनते जाइएगा जनाब. अगर यहाँ पे मैं वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब डाल दूँ तो ऊपर 1000 आ जाएगा, नहीं आएगा? मल्टीप्लाई मैस, ये कंसंट्रेशन आ जाएगी. कंसंट्रेशन क्या 4 ऐसे ही था. मुझे मैथ निकालना. 4 ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब कंसंट्रेशन दे दी मुझे.
सुन रहे हो? मैथ मुझे फाइंड करना था, मल्टीप्लाई 1000, वॉल्यूम कितना 250 सेंटीमीटर क्यूब, 250 वहां जाकर मल्टीप्लाई होगा, 1000 डिवाइड करेगा, मास बराबर आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज द मास इज 1 ग्राम, ये नया फार्मूला बन गया कंसंट्रेशन का। क्लियर हो गया? दैट विल बी 1 ग्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इज मोर डाइल्यूट? कौन सा सोल्यूशन ज्यादा डाइल्यूट है? 1 मोलर, 2 मोलर या 0.1 मोलर सोल्यूशन? अब बताओ जी, कौन सा सोल्यूशन ज्यादा डाइल्यूट होगा? खुद बताओ। जिसमें नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे ना, इसमें 1 मोल है, इसमें 2 मोल है, इसमें 10वां हिस्सा है मोल का, और इसमें 0.009। नहीं समझ आया? 1000 में से कितना हिस्सा है? ये का 10th, 100, 1000, 1000 में से 9वां हिस्सा। सुन रहे हो? तो ये इसमें इसकी ये सबसे ज्यादा डाइल्यूट है ना, डी वाला, मोलैरिटी उसकी सबसे ज्यादा कम है। सोल्यूशन ऑफ NaOH कंटेन्स 20 ग्राम, ठीक है, मैच दे दिया, ठीक है, 2 वॉल्यूम भी दे दिया। व्हाट इज द मोलैरिटी? निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे? मैच क्या है? 20। सुन रहे हो? तो कैपिटल M लिखना पड़ेगा किसका? NaOH का। सोडियम 23, सोडियम में कितना? 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, 23 + 1 24 हुआ, आंसर आ जाएगा 40 ग्राम्स पर मोल। ओके, वॉल्यूम कितना दे दिया? 2 डेसीमीटर क्यूब। लो भाई, ये फार्मूला लग गया। मोलैरिटी बराबर होती है किसके? स्मॉल m बाय कैपिटल M मल्टीप्लाई वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में, तो 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। क्लियर हो गया? अब स्मॉल m क्या है? 20, कैपिटल M क्या है? 40 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 2 डेसीमीटर क्यूब था ना? नहीं समझे? 21 द 20, 22 द 40, और सुन रहे हो? 2 to the 4, 1 डिवाइडेड बाय 4 कितना था? 0.25 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। मोलैरिटी आ गई 0.25, सॉरी। क्लियर हो गया? किधर गया? एक ओके। विच क्वांटिटी इज सेम फॉर 1 मोल ऑफ द हाइड्रोजन गैस एंड 1 मोल ऑफ वाटर? अच्छा, अगर आपके पास 1 मोल किसका हो हाइड्रोजन गैस का और 1 मोल किसका हो वाटर का, तो कौन सी चीज सेम है? दोनों का मैस कभी भी नहीं। हाइड्रोजन के 1 मोल का मैस 2 ग्राम होता है, वाटर के 1 मोल का मैस 18 ग्राम होता है। नंबर ऑफ एटम्स कभी भी नहीं। हाइड्रोजन के 1 मोल में कितने एटम्स होंगे? 6.022 मल्टीप्लाई 2 आएंगे ना, 23 को 2 से मल्टीप्लाई, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं ना, 1 मोल में तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 1 मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं, तो मल्टीप्लाई 2। नहीं, वाटर में कितने हैं? 1 मोल में कितने पार्टिकल्स है? 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, लेकिन एटम्स आएंगे तो 3 आएंगे, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स होते हैं, ये भी बराबर नहीं है। सुन रहे हो? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 मोल हाइड्रोजन में भी मॉलिक्यूल्स इतने ही होते हैं और वाटर में भी इतने ही होते हैं। समझ आया? तो नंबर ऑफ ग्राम्स एटॉमिक में नो, नेवर एवर। सो सी इज द राइट चॉइस। इफ 1 मोल ऑफ सोडियम कंटेन्स X एटम, सोडियम के 1 मोल में, ये मैंने न्यूमेरिकल आपको कराया था थिंक टैंक में, फर्स्ट चैप्टर के पहला या दूसरा न्यूमेरिकल था कि अगर कार्बन के 1 मोल में X एटम्स हो, तो उन्होंने असल में आपको क्या कह दिया कि जो कैपिटल Na की वैल्यू उन्होंने X कह दी। याद आया? व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स कंटेन इन 46 ग्राम्स ऑफ सोडियम? तो क्या कह रहे हैं? व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स? 1 मोल में कितने एटम्स हैं? X। सुन रहे हो? व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स? स्मॉल n आपने फाइंड करना है, किस में मौजूद होंगे? 46 ग्राम्स में। स्मॉल m दे दिया, कैपिटल M कितना होता है? 23। ऐसा ही है या नहीं? कैपिटल N भी दे दिया, सुन रहे हो? तो स्मॉल n आपने फाइंड करना है। व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स? अच्छा, चले देखते हैं। तो स्मॉल n किसके बराबर आ जाएगा? स्मॉल m बाय कैपिटल M के बराबर होता नहीं होता? और स्मॉल m कितना हो गया?
46 है ना, और कैपिटल एम क्या 20, आंसर क्या आ गया? तो नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं, नंबर ऑफ एटम्स थोड़ी पूछे हैं। नंबर ऑफ एटम्स पूछता तो 2x का आता है ना, सिर्फ 2 आएगा भाई, नहीं समझ आया? दिस इज ओनली 2 नॉट 2x, 2x कहेगा तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। क्लियर हो गया? इसी के साथ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपके शुरू हो गए जी। गिव शॉर्ट आंसर्स, डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, दोनों में फ़र्क कीजिए। कर सकते हो? दोनों की डेफिनेशन दोगे। सैचुरेटेड में फिर एक और फ़र्क है, दे सकते हो? लिखा हुआ एक्सरसाइज मैंने दी है नहीं दी? क्या लिखा हुआ? सबसे पहला फर्क याद रखना डेफिनेशन का होगा, ठीक है? ऊपर हेडिंग देनी है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, बीच में लाइन लगानी है, इधर देनी है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की हेडिंग देनी। पहला फर्क बच्चे क्या होगा? डेफिनेशन का। क्लियर हो गया? डेफिनेशन डाल दीजिएगा। दूसरा किसका होगा? दूसरा किसका होगा? ना 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 ना, ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड है। ये कोलाइड सस्पेंशन और सॉल्यूशन में फर्क नहीं है, ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड है। जी जनाब, और बताइए। It cannot dissolve more solute, it can dissolve more solute at a particular temperature। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स भी तो दे सकते हो यार, और इसकी भी एग्जांपल्स दे सकते हो। नहीं समझ आया? क्या दोगे एग्जांपल्स? क्या एग्जांपल दोगे? आपके बुक पे मैंने पीछे एग्जांपल्स, वो जो सोडियम एसीटेट है 0 डिग्री सेल्सियस में 1119 ग्राम डिजॉल्व करता है। आपका ये सोल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट है 0 डिग्री सेल्सियस कंटेनिंग 110 ग्राम्स ऑफ NaCH3COO is unsaturated solution, but a solution containing 119 grams या containing 170 grams at 0 डिग्री सेल्सियस of sodium acetate is saturated solution। एग्जांपल दे दें इस तरह लिखकर, वरना डेफिनेशन का फर्क चलेगा। लिख लोगे? गिव एग्जांपल्स ऑफ ए सॉलिड सॉल्यूशन कंटेनिंग, क्या कह रहे हो? सॉलिड सॉल्यूशन है जिसमें दोनों सॉलिड्स हों, तो दे दो ब्रास की एग्जांपल। गिव एग्जांपल ऑफ ए सॉलिड सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 सॉलिड्स, इसमें 2 सॉलिड्स हों, ठीक है? तो क्या एग्जांपल दोगे? नहीं, आंसर क्या लिखोगे? सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। पहली एग्जांपल क्या? ब्रास। एन अलॉय ऑफ कॉपर कितने परसेंट? 80% एंड जिंक 20%। क्लियर हो गया? दूसरी बोलो, दूसरी यार बहुत सारी एग्जांपल्स दी थी। हाँ, तो स्टील, एन अलॉय ऑफ आयरन विद कार्बन एंड सिलिकॉन। क्लियर हो गया? सॉल्वेंट आयरन होता है। मसला, कैन यू कॉल कोलाइड ए सॉल्यूशन? तो जवाब क्या? नो, कोलाइड इज नॉट ए, इट इज द हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ठीक है? तो जवाब क्या दोगे? नो, कोलाइड इज नॉट ए सॉल्यूशन। ठीक है? बिकॉज कोलाइड इज ए हेट्रो, हेट्रो का स्पेलिंग क्या है? HETE TE है,
GE है, ROGE, हेट्रोजीनी, जीनी, heterogeneous mixture of two or more than two substances. क्लियर हुआ? उसके बाद इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़े होते हैं, ठीक है? Blood is not a solution because it is a heterogeneous mixture of two or more than two substances. इसकी एग्जांपल्स फर्क लिख सकते हो और बट बीच में क्या डाल के but solution is a homogeneous mixture of, इसकी एग्जांपल भी दे सकते हो. एग्जांपल गिवन, क्या एग्जांपल दोगे? फॉग, जाम, हलवा, जेली, बटर, ठीक है, मायोनीज. तो बट सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर substances. एग्जाम्पल गिवन, salt plus water, sugar, पानी. हाँ, दैट इज कोलाइट, ठीक है. वाटर प्लस वाइट ऑफ एन एग इज कोलाइट, वो डूबता नहीं है, ठीक है. गैसोलीन डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर. वाई? गैसोलीन पानी में हल नहीं होती. तो क्या जवाब दोगे? ये मुझे एक चीज चेक करनी है, लाइक डिजॉल्व लाइक वाला मेरा टॉपिक इसके अंदर क्यों नहीं है? मुझे लगता है मेरी स्लाइड्स कहीं किसी तरीके से आगे पीछे हो गई हैं. एक टॉपिक रह गया आपका. ये रह गया आपका. ये पढ़ा ना आज, ये पूरा टॉपिक किसने निकाला इसके अंदर से? मैं कहूँ यार ये क्या चक्कर क्या है? ये स्लाइड्स आपकी नहीं पढ़ी हैं आपने लेक्चर में. नहीं जनाब, इसका इलाज ये है. लेक्चर अभी हो जाएगा. तो बच्चे सॉल्युबिलिटी मैंने कहा था टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और इंटरेक्शन बिटवीन द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स पे भी डिपेंड करती है. नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है. शॉर्ट वर्ड्स में जनाब अली, ए मॉलिक्यूल कंटेनिंग पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल. याद आया? और नॉन पोलर के होते हैं मॉलिक्यूल कंटेनिंग, याद है? और या ये कहते हैं मॉलिक्यूल कंटेनिंग अपोजिटली चार्ज पोल्स इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल. जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स पोलर मॉलिक्यूल्स हैं. क्लियर हुआ?
द केमिस्ट्री सेइंग, केमिस्ट्री की कहावत है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, समझ आया नहीं है? लाइक डिसॉल्व्स एक जैसा, मतलब हम जिनसे चीजें एक दूसरे को हल करती हैं, इज ए गाइडिंग रूल, ये एक रहनुमा उसूल है व्हेन कंसीडरिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस, जब आप गौर कर रहे हो मादाजात की सॉल्युबिलिटी पे। क्लियर हो गया? रिकॉल द नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, याद कीजिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को। मिथानॉल रेडियली डिसॉल्व्स इन वाटर, सवाल है व्हाई, ऐसा क्यों है? तो जनाब जवाब ये है कि मिथानॉल और वाटर में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो दोनों क्या है, सेम है। क्लियर हो गया? तो टू फाइंड द रीजन लुक इनटू द नेचर ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अमंग दियर मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गया? इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं जरा उनको देखिए। वाटर मॉलिक्यूल्स आर पोलर, पानी के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, पोलर हैं। पानी के ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। और मिथाइल अल्कोहल में OH ग्रुप मौजूद है जिसके ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जिस पे कोई चार्ज नहीं होता। क्लियर हुआ? ये नहीं हुआ? तो अब क्या होगा, जो मिथाइल अल्कोहल में ऑक्सीजन है वो वाटर के पार्शली पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगी, और जो वाटर का ऑक्सीजन है वो मिथानॉल के पार्शली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा। ये जो OH के साथ ये वाला है, तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाएगी। क्लियर हुआ? बोथ आर पोलर, ठीक है? तो वाटर मॉलिक्यूल्स आर पोलर, टू हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड टू एन ऑक्सीजन एटम आर स्लाइटली पॉजिटिवली चार्ज। ऐसा ही है ना, वो दो हाइड्रोजन एटम जो कि ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं वो हल्के से पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, एंड ऑक्सीजन हैज अ स्लाइट नेगेटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्लियर हुआ? ये वाटर मॉलिक्यूल पोलर क्यों हमने बता दिया, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वन अनदर। अब वाटर मॉलिक्यूल्स पोलर होने की वजह से एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। मिथानॉल मॉलिक्यूल्स आर आल्सो पोलर एंड एक्सिबिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो भी पोलर है, वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सिबिट करते हैं। दिस मीन वाटर एंड मिथानॉल मॉलिक्यूल्स हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी सेम है। द केमिस्ट्री इज सेइंग लाइक डिसॉल्व्स लाइक, सो दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद ईच अदर। सीधा फिगर उन्होंने बनाए भी हुए हैं, नजर भी आ रहे हैं। वाटर मॉलिक्यूल ने मिथानॉल की ऑक्सीजन के साथ H पॉजिटिव के जरिए से डॉटेड लाइंस होती है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड को शो करती हैं। क्लियर हो गया? सो दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद ईच अदर, ठीक है? thus मिथानॉल एंड वाटर आर मिससिबल, दे आर soluble in each other because they have same intermolecular forces, both are polar, so they will dissolve each other. Polar dissolves polar, non-polar dissolves non-polar, polar never dissolves the non-polar, polar polar को डिसॉल्व करेगा। वाटर एंड मिथानॉल मॉलिक्यूल, अब दूसरा आंसर ये है, वाटर एंड मिथानॉल मॉलिक्यूल्स हैव सिमिलर स्ट्रक्चर्स एंड इंटरमॉलिक्यूल, यहां से जवाब दे दें। दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी क्या सेम है। द केमिस्ट्री इज सेइंग लाइक डिसॉल्व्स लाइक, दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद ईच अदर, thus मिथानॉल एंड वाटर आर मिससिबल। नोट ये है, सिमिलरली ग्लूकोज भी मॉलिक्यूल्स हैव OH बॉन्ड्स, उनके अंदर भी क्या OH ग्रुप्स मौजूद होते हैं, ठीक है? इज वेरी सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ दिस ग्रुप, ग्लूकोज जो है। डेसोल्यूशन ऑफ NaCl इन द वाटर, जी आपको पता है वाटर पोलर, वाटर जो है उसके मॉलिक्यूल्स क्या पोलर है, और ये मैं आपको सिखा चुका हूं। मैं पीछे इसके बारे में मैंने यहां से शुरू किया था कि वाटर का जो पार्शली नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन है वो सोडियम को घेरा डालता है खाने के नमक के, ठीक है? इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, और जो पार्शली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन है वो क्लोरीन को खींचते हैं, घेरा डाल लेते हैं इन चीजों से, ठीक है? तो व्हेन यू प्लेस ए क्रिस्टल ऑफ द सोडियम क्लोराइड इन वाटर इट डिसॉल्व्स, ये हल हो जाती है। सोडियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड, वाटर मॉलिक्यूल्स आर पोलर, पानी के मॉलिक्यूल्स के पोलर, उन पे भी चार्जेस होते हैं लेकिन पूरे नहीं, हल्के चार्जेस होते हैं। द नेगेटिव एंड ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इज अटैच्ड टू द सोडियम एंड, अब नेगेटिव एंड सोडियम से अटैच होते हैं, और जो पॉजिटिव है और पार्शली पॉजिटिवली चार्ज एंड द वाटर मॉलिक्यूल्स, सुन रहे हो किस तरफ जाना है, मॉलिक्यूल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द, सुन रहे हो, they are attached, they are attracted towards the chloride ion. These attractive forces are strong enough to overcome. अब ये attractive forces इतनी ताकतवर होती हैं कि सोडियम और क्लोरीन के दरमियान में जो attractive forces हैं उन पर गलबा पा लेती हैं, उनसे ज्यादा होती हैं, तो उन दोनों को अलग कर देती हैं एक दूसरे से। They are strong enough to overcome the strong attractions that exist between the ions of NaCl. The sodium chloride readily dissolves in water. Figure shows the attraction of sodium and chloride ions for the water molecules. Clear है? गैसोलीन एंड ऑयल डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, यही सवाल था, जवाब सुन लो, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो हमने छोटा सा जवाब देना, गैसोलीन
एंड ऑयल्स आर नॉन पोलर। पेट्रोल है गैसोलीन, असल में पेट्रोल और जितने भी ऑयल है वो सारे क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, बट वाटर इज पोलर। तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक, सो देयरफॉर दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। समझ आया? पोलर डिसॉल्व्स पोलर, non polar dissolves non polar, so therefore gasoline is not soluble in the water because it is non polar and water dissolves the polar. Look into the nature of the gasoline and oil molecules. Gasoline and oil molecules are non polar in nature. जवाब मिल गया? सिर्फ इतना जवाब देना है। Reduction between a water molecule and oil and gasoline molecule is very weak. क्यों? वो non polar है, वो polar है, so these liquids are insoluble in water, but gasoline and oil are miscible with each other which have similar non polar molecules। ठीक है, ये which are, ठीक है, इनके जो मॉलिक्यूल है नॉन पोलर होते हैं, ठीक है, एंड आर सॉल्युबल इन वन अनदर, ये एक दूसरे में सॉल्युबल है। थस वी कंक्लूड, हम ये नतीजा निकालते हैं, सब्सटेंसेस दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर्स एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टर्न टू बी सॉल्युबल, वो कोशिश करते हैं एक दूसरे में हल होने की। वेयर सब्सटेंसेस दैट हैव डिसिमिलर स्ट्रक्चर्स, वो मादाजात इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं एक जैसे नहीं होते और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक जैसे नहीं होती, दे आर इनसॉल्युबल इन ईच अदर। कंक्लूजंस जनाब आखिर पे ये हैं, सब्सटेंसेस दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर्स एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर सॉल्युबल एंड सब्सटेंसेस दैट आर डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दे आर इनसॉल्युबल। अब यहाँ पे इसका जवाब इन कंक्लूजन से दीजिए। ये लें, गैसोलीन डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, तो आपने कहना है द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन गैसोलीन, गैसोलीन इज नॉन पोलर एंड वाटर इज पोलर, इतना लिखना आपने, ठीक है, समझ आया नहीं है? सो द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन वाटर एंड गैसोलीन आर डिसिमिलर, सो देयरफॉर दे आर इनसॉल्युबल इन ईच अदर, ये दूसरे के साथ एक दूसरे में मिसिबल नहीं है, इमिसिबल, ठीक है, इमिसिबल विद ईच अदर because the intermolecular forces in between water molecules and the gasoline molecules are different from each other, they are dissimilar। clear हो गया? लिख लोगे? और gemstone solution, तो जवाब क्या? yes, gemstones are the solutions। वो क्या होते हैं? are solutions of solid in solid। for example, जो आपने सुबह रूबी की बात की थी, that is the solution of Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम की वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन की 2 है, तो क्रोमियम की वैलेंसी O3 हो गया और Cr2 हो गया। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की 2 चेंज कर लो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो क्रोमियम ऑक्साइड क्या था? सोल्यूट था, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या था? सॉल्वेंट था। एक एग्जांपल भी दे देना, जैसे रूबी इज ए सॉल्यूशन ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्लियर हो गया? लो जनाब, a tiny crystal of solid substance is added to an aqueous solution of same substance। what, एक सब्सटेंस का सॉल्यूशन था, उस सॉल्यूशन के अंदर उसी सब्सटेंस के हमने क्रिस्टल डाली। आप समझ आ? ये कह रहे हैं, वो सुन रहे हो? सो रहे हैं, कहते सर ये आपको समझना, हमें तो नहीं समझना। ये टाइनी क्रिस्टल, एक छोटी सी क्रिस्टल, एक जैसे चीनी का दाना है ना, उसकी क्रिस्टल होती है, ठीक है। आप भी सोचते हो कि पता नहीं ये चीनी कौन काटता होगा, है ना, काटता शाटता कोई नहीं, बनती उसकी क्रिस्टल इस तरह की। तो टाइनी क्रिस्टल ऑफ सोडियम, सॉरी सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है, एक ठोस सब्सटेंस जो उसकी छोटी छोटी क्रिस्टल्स जो है इज एडेड टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सेम, उसी सब्सटेंस का सॉल्यूशन में डाल दिया एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। व्हाट वुड हैपन इफ द ओरिजिनल सॉल्यूशन वाज सुपर सैचुरेटेड? तो आपने क्या करना है? क्रिस्टलाइजेशन विल स्टार्ट। ए का जवाब क्या दोगे? इफ द सॉल्यूशन वाज, ए का आंसर क्या लिखोगे? बोलो भाई, बोलो, अल्लाह वालो बोलो, क्या जवाब दोगे? जवाब बैठे हुए सर, आप करके दें। आंसर क्या आएगा? इफ ओरिजिनल सॉल्यूशन वाज सैचुरेटेड, ठीक है, सुन रहे हो? अगर ओरिजिनल सॉल्यूशन सैचुरेटेड है तो द एडिशन ऑफ ए टाइनी क्रिस्टल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस टू सॉल्यूशन विल स्टार्ट द क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, ठीक है। ऑन एडिंग ए क्रिस्टल ऑफ सेम substance in its solution, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नहीं, रुक जाओ, ज़्यादा अजीबो गरीबी हो गया।
हम ये कहते हैं if the original solution was super saturated लिखा, मैं सुपर कहना था, सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। देन क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, विल स्टार्ट, ठीक है, ऑन एडिंग the crystal of what solute। क्लियर हो गया। बी का क्या लिखोगे, अनसैचुरेटेड होगा तो क्या होगा, इफ ओरिजिनल सॉल्यूशन was unsaturated, then, ठीक है, the added crystal will dissolve in the solution, ठीक है, the added crystal जो होगी will dissolve in the solution, वो बॉटम पे नहीं बैठेगी, डिजॉल्व हो जाएगी। वो क्रिस्टल कहाँ, अच्छा 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 अच्छा, मैं लिख देता हूँ, ये ले, चल, और सी का क्या आएगा, इफ ओरिजिनल सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड तो क्रिस्टल क्या हो जाएगी, क्रिस्टल विल सेटल डाउन टू द बॉटम, सुन रहे हो, नीचे बैठ जाएगी बनने में। इफ ओरिजिनल सॉल्यूशन वाज, अगर होता क्या, saturated, then the added crystal of solute, सुन रहे हो, added crystal of Moonhill, ठीक है, will settle down to the पेंदा, उर्दू में कहते हैं भाई, बॉटम अंग्रेजी में कहते हैं। क्लियर हो गया। एक्सप्लेन वाई CH3CH3OH, ये है, इस ग्रुप को पढ़ते हैं मीथाइल, ये CH3 को क्या पढ़ते हैं, क्यों कहते हैं मीथाइल, अब ये भी सुन लो। CH4 गैस को क्या कहते हो, बोलो, नेचुरल गैस है ना, इसको कहते हैं मीथेन। अगर इससे एक H निकाल दिया जाए तो क्या बनता है, CH3, एक हाइड्रोजन निकल गया, एक बॉन्ड खाली हो गया कार्बन का, 4 बॉन्ड होते हैं वैसे, तो इसे कहते हैं मी, एन की जगह क्या आ जाएगा, YAL, मीथाइल। अब ये साथ क्या लग गया, OH, तो जब मीथाइल के साथ लगेगा OH, उसे कहते हैं अल्कोहल, क्या बन जाएगा, अल्कोहल। तो कह रहे हैं मिथाइल अल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर बट बेंजीन इज नॉट। बताइए जी ऐसा क्यों है, जी शहरोज भाई ऐसा क्यों है, अल्कोहल सॉल्युबल है पानी में, क्यों, अल्कोहल पोलर है एंड बेंजीन इज नॉन पोलर, वाटर इज पोलर, सो वाटर डिजॉल्व द पोलर, वाटर डज नॉट डिजॉल्व द नॉन पोलर, ठीक है। तो क्या जवाब दोगे, आपने क्या कहना है, CH3OH इज पोलर एंड H2O इज पोलर, ठीक है, लाइक डिजॉल्व्स, सो CH3OH
and water are miscible, NH2O are soluble, both have similar intermolecular forces, ठीक है, are soluble because both have similar intermolecular forces। क्लियर हो गया? नहीं समझे? उसके बाद क्या कहना है? C6H6 बेंजीन इज नॉन पोलर and H2O is polar। तो क्या कहना है आपने? Therefore benzene is insoluble in water, या फिर वही तरीका का like dissolves like, ठीक है। So C6H6 is not soluble in पानी because both have dissimilar intermolecular forces। Okay, enjoy the answer। लो भाइयों आगे न्यूमेरिकल। How can you prepare 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ, सुन रहे हो? लो जी, वॉल्यूम दे दिए। अब दिस सोल्यूशन फ्रॉम ए स्टॉक सोल्यूशन, आप सुन रहे हो? आपने इतना सोल्यूशन तैयार करना है, कितनी मोलैरिटी का? इसका फ्रॉम, जिससे तैयार करना उसकी मोलैरिटी M1 होगी और उसका वॉल्यूम V1 होगा। अभी भी नहीं समझे ना? सोए रहना जागना ना बिल्कुल भी। डाटा क्या है? क्या आ जाएगा? M1 क्या है? 2 मोलर सोल्यूशन, ऐसा ही है। और V1 हमें नहीं पता, बताओ M2 क्या है और V2 क्या है? पक्का? अच्छा चलो V1 बता दो भाई। रट्टा सही मारते हो, सही बात है। इतना जबरदस्त करके रट्टा मारते हो ना। M2 क्या है? और 250 डिवाइडेड बाय, पक्का? चलो क्या इसका पॉइंट आ गया 10, क्या इसका पॉइंट इधर भी आ गया 10 से गया 5 1 5 25। लो जी 5 5 25 आ गया 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपने पता है क्या कहना? अब इसका आंसर सुन लो। आपने कहना टेक 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 2.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ, ये पूरा कर लेना सॉल्यूशन ऑफ MgSO4 एंड ऐड वाटर इन इट टू मेक ए सॉल्यूशन वॉल्यूम कितना बनाऊं वॉल्यूम? इट विल बी कितने मोलर? इसकी मोलैरिटी क्या होगी? 0.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ व्हाट? MgSO4। अल्लाह वालियो और अल्लाह वालो, देखो V1 क्या है वॉल्यूम ये। अब ये 50 सेंटीमीटर क्यूब है, इसमें पानी डालोगे तो इतना होगा ना, तो मैंने वही लिखा। जब इसमें पानी डाल के इतना वॉल्यूम कर दोगे तो मोलैरिटी कितनी हो जाएगी? बस दिस इज द सॉल्यूशन। समझ आया? नहीं आया? वॉल्यूम में चेंज करना और क्या करना बस। आगे देखो, कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल फॉर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na
जनाब अली मोलैरिटी के फार्मूले लगेंगे। 3 काम आपके साथ हो सकते थे और वो उन्होंने कर डाले। बोलते क्यों नहीं हो, बोलते क्यों नहीं हो? 3 किस्म के फार्मूले लग सकते थे ना, अब उन्होंने पूछ लिए। पहले में देखे डाटा क्या, देखे मैच का दे दिए, किसके बारे में, मैंने मैच के बारे में। चुप करके पहले मुझे इसका मोलर मैच दो जल्दी से। पहले को जब फिल करना ना तो डाटा पहले के लिए मैं लिखता हूँ, बाकियों के लिए आप लिखना। पहली बात तो कैपिटल एम यानी मोलर मैस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 23 प्लस 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 40 ग्राम। क्लियर हो गया जनाब अली? मोल्स ऑफ सोल्यूट फाइंड करने हैं। स्मॉल एम तो दिया हुआ ना, मैस ऑफ NaOH कितना, स्मॉल, इसको कैपिटल एम लिखूंगा और ये ठीक है। स्मॉल एम कितना दे दिया, ये देखें शुरू में जो ग्राम लिखा। और बोलते क्यों नहीं हो 20 ग्राम। उन्होंने पहली बात स्मॉल एन पूछ ली, ये स्मॉल एन है, ये स्मॉल एम है, सुन रहे हो? ये वॉल्यूम है और ये मोलैरिटी है, सुन रहे हो? बोलते क्यों नहीं हो? अच्छा सुनो, फिर गौर से सुनो। अब उन्होंने नंबर ऑफ मोल्स भी पता करवाए हैं और आपसे मोलैरिटी भी पता करवाई है। तो लो ये यहाँ पे अब आपको एक काम करना पड़ेगा, स्मॉल एन पहले फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। उन्होंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH का स्मॉल एन अलग से निकाल के दो और फिर कह रहे हैं मोलैरिटी भी निकाल के दो। देखो कितने सवाल पूछते हैं ये, ठीक है। ये फाइंड करना कर दूं, इजाजत है जी? हामिद अली इजाजत है? लो भाई सोल्यूशन स्मॉल एन निकालना था तो बिकॉज स्मॉल एन किसके बराबर होता है, स्मॉल एम भाई। चलो स्मॉल एम कितना था, बोलो 0 पॉइंट। बोलते नहीं है यार, क्या हो गया? तो क्या हो गया भाई, पुट कर दो क्या वहां पे टेबल में? अब दूसरा मोलैरिटी निकालना, बस मोलैरिटी किसके बराबर होगी? अच्छा मैंने मोल्स निकाल ही लिए हैं, स्मॉल एन की वैल्यू आ ही गई है, नहीं तो ये कर लो स्मॉल एम बाय कैपिटल एन मल्टीप्लाई वॉल्यूम किस में, सेंटीमीटर क्यूब में। ऊपर 1000 आएगा, नीचे अच्छा मैंने वॉल्यूम नहीं लिखा था, वॉल्यूम लिख लीजिएगा। कितना पहले 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 रो में कितना वॉल्यूम है? लो भाइयों आंसर आ जाएगा 2। सुन रहे हो? तो मैंने 1000 इसलिए बाजी ऊपर लिखा है, बोलता क्यों नहीं है? ये 1/2 मोल्स है, इसका आंसर 1/2 मल्टीप्लाई 2, आंसर क्या आ गया 1 मोलर सोल्यूशन है जनाब। मोलैरिटी 1 मोलर। अभी भी नहीं समझे हुए, कब समझोगे, कब समझोगे, समझो। आगे देखो, अब यहाँ पे स्मॉल एम फाइंड करवा रहे हैं। क्लियर हो गया? नंबर ऑफ मोल्स दे दिए, तो देखे स्मॉल एम दे दिया आपको, तो कैपिटल एम तो आपको पता ही है ना अब इसके लिए। तो क्या करोगे, इतने फार्मूले मैंने बताए हैं, मिजाल है एक फार्मूला भी याद रखा हो। अब क्या करना है आपने, आपको स्मॉल एन दे दिया, स्मॉल एम निकालना, वो बराबर था स्मॉल एन मल्टीप्लाई कैपिटल एम। कैपिटल एम 40 है, स्मॉल एन कितना दिया अभी? लो शाबाश है, देख लो फिर शेरोज अब याद नहीं रखते। 0.25 1/4 1/, कितना आ गया स्मॉल एन? 10 ग्राम्स। क्लियर हो गया? अब उन्होंने और भी मोलैरिटी शर्ट दी नहीं पूछी गई, अब वॉल्यूम पूछ लिया होगा। ये लो वॉल्यूम बताओ, सेंटीमीटर क्यूब में बताऊं? बोलते क्यों नहीं हो? लो वॉल्यूम बता देता हूँ सेंटीमीटर क्यूब में। क्यों? मोलैरिटी कितनी दी हुई है आखिरी कॉलम में, दूसरी रो 0.25, अभी भी 25, अभी भी इज इक्वल टू, आगे बोलो। स्मॉल एम बाय कैपिटल एम होता है ना यार, मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, यही था। अच्छा सुनो, v को इधर ले जाओ, उसको इधर ले आओ, ठीक है। स्मॉल एम कितना था 10, ये आ गया ना 10, कैपिटल एम कितना 40, बोलते क्यों नहीं हो? मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 0.25। क्लियर हो गया? 0.25 1/4 है, 4 ऊपर चला जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 40। क्लियर हुआ? क्या आ गई
वॉल्यूम आ गया सेंटीमीटर क्यूब वाला। क्लियर हो गया? लो जी ये काट गया, 1 आ गया, आंसर आ गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब चाहिए। नहीं समझा? आगे लास्ट वाला तो कर लो। उसमें क्या दिया? स्मॉल एम दिया? नहीं दिया। अब वॉल्यूम दे दिया, मोलैरिटी दे दी, क्या करना? बोलो, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने। ठीक है, निकालू? सुनो भाई, जरा लिखवाना मुझे। मोलैरिटी बराबर होती है स्मॉल एन मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम में 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मोलैरिटी कितनी दी हुई है? 0.1। ठीक है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ? 200। ये लो, 2 0 से 2 0 कट गए, 202 2 5 द। अब 5 यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो 0.1 डिवाइडेड बाय 5 ये स्मॉल एन। अब डिवाइड करके देख लेना। हाँ यार, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर। ऊपर क्या आ जाएगा? 0.2, नीचे आ जाएगा 10। जब 10 से डिवाइड करेगा पॉइंट एक और इधर आएगा, इधर जाए। बोलो, मजीद लेफ्ट साइड पे जाएगा, लेफ्ट साइड पे जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 0.02 मोल्स। लिख लोगे? दूसरा स्मॉल एम फाइंड करना था। और बोलो, स्मॉल एम फाइंड करना था। और स्मॉल एन होता है स्मॉल एम बाय कैपिटल एम, तो स्मॉल एम बराबर आ जाएगा एन मल्टीप्लाई कैपिटल एम। कैपिटल एम 40 है, स्मॉल एन कितना आएगा? 1/5, 0.1/5, जिसके मैं 1/50 भी लिख सकता हूँ। चलो मैं 0.02 लिख देता हूँ। ठीक है, 2/100 हो जाएगा, 80/100। ठीक है, ये काट गया, ये काट गया, 2 पे ये भी जाएगा, ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा। 4/5 ग्राम्स। इसको कन्वर्ट कर लेना, कर चेंज कर सकते। फॉर्मूले सारे आपके पास हैं, लगा के करना। पेपर में इस तरह के सवाल लाजमी आते हैं। मोलर मैथ आपको खुद निकालना, इसके अंदर उन्होंने नहीं पूछा। वैसे सारे सवाल आपके फार्मूले जो मैंने आपको दिए ना, मोलैरिटी बराबर है स्मॉल एन मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। जो फीचर फार्मूले मैंने दिए उन सब में से कोई एक ना एक फार्मूला डाटा लिख लो हर रो के लिए अलग से, और फिर निकालते रहो।